देवास जिले के मातमोर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत मकान अधिग्रहण के बाद शासन द्वारा दिए गए मकान आवंटन से भी अब 23 गरीब परिवारों को हटाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन परिवारों को अपनी मूल पंचायत छोड़कर दूसरी पंचायत में जबरन स्थानांतरित किया जा रहा है। इस अन्याय के विरोध में पीड़ित परिवार छोटे छोटे बच्चों सहित कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर से सीधे चर्चा कर अपनी व्यथा सुनाई। परिवारों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान उनके पुराने मकान पहले ही शासन द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए थे। बाद में जो स्थान उन्हें आवंटित किया गया वहां उन्होंने अपने खर्च से मकान भी बना लिए। अब उसी जगह से उन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिससे उनका भविष्य फिर से अंधेरे में चला गया है। पीड़ितों का कहना है कि बार बार उजाड़े जाने से उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गरीब परिवारों के साथ इस तरह की प्रताड़ना अमानवीय है। मामले को गंभीरता से सुनते हुए कलेक्टर ने सभी परिवारों को उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और आगे चलकर ग्राम आबादी घोषित कर सभी को स्थायी समाधान दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन का यह आश्वासन जमीनी स्तर पर कब और कैसे अमल में आता है या फिर गरीब परिवारों को राहत के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हम सब मातमोर से आए सर। और हमारी कोई व्यवस्था नहीं, जहाँ पे व्यवस्था था वहाँ से भी हटा जा रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाए सर। हम यही उम्मीद लेके आए और हमने बागली में गए थे तो बागली में वो सीएम कौन बैठते हैं, उसने निवेदन किया था कि हम 3 जिले की पुलिस लाके आपके घर बनवाएंगे खड़े होके, और अब वही बदल रहे साहब, तो हम कहाँ जाए। अभी कलेक्टर साहब से क्या नाम है तुम्हारा? रमेश प्रजापति। कहाँ से सब लोग आप आए हैं? मातमोर प्लाट के चक्कर में, प्लाट के लिए रोड में हमारे प्लाट गए हैं, तो हमें तहसीलदार ने दूसरी जगह आवंटन की थी। उस जगह पे तो वापस गवर्नमेंट हमको हटा रही है, बोले यहाँ से हटो। हमको 3 किलोमीटर सेठी पहुँचा रही है, बोले यहाँ तुमको पट्टे नहीं दिए जाएंगे, और जहाँ दिए जा रहे जिस भाई का यहाँ कब्जा उसी भाई का वहाँ कब्जा, तो यहाँ तो उसी का कुछ भी नहीं है, तो वो वहाँ हमको उसकी रजिस्ट्री की ज़मीन वो हमको रहने देगी क्या? सरकार की बात सोच के हमको पट्टा देना चाहिए वहाँ को। कितने परिवार परेशान है? 22 घर के परिवार है। अच्छा, अभी कलेक्टर साहब से आपने चर्चा करी, क्या कुछ बोला साहब? कलेक्टर साहब तो ये कह रहे, बोले आपको वहीं दी जाएगी, यहाँ नहीं दी जाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमको यहाँ गाँव किनारे ज़मीन दिया, हमारी पंचायत ही चेंज हो जाएगी वहाँ पे, तो गाँव ही चेंज हो जाए। अभी मातमोर पंचायत लगती है, वो बामनखेड़ी पंचायत लगेगी। तो सबके कागज वागज सब इस पंचायत में बने होंगे? मातमोर पंचायत में हमारे सब कागज वगैरह। क्या नाम है आपका? रमेश प्रजापति। मेरा चद्दर सब तोड़ दे सर, घर भी नहीं थी, मकान सब तोड़ दिया। अभी कहाँ रह रहे हो तुम लोग? अभी हमने मकान जहाँ जमीन दी नहीं वहाँ की जगह मकान बांधे, वो भी तोड़ना तुक में है। कौन लोग आए थे? तहसीलदार पटवारी और आज की तोड़ना की आएगी थी ऑर्डर। अभी जो कलेक्टर साहब ने ये जगह दी है वहाँ पे कौन हटाने आ रहा था आपको? सुशेला और पटवारी साहब। क्या उनका कहना पड़ रहा था कि यहाँ से हटाओ, तो हम सर का सर, और साहब ने क्या बोला यहाँ पे? सर ने दांगा दूसरी जगह ऐसा करांगा कि सर पर हमने मकान बांध लिया वहाँ पे, तो हम गरीब लोग खाएंगे मकान 10 जगह बांधा सर कहीं करा है। अभी यहाँ हमारा मकान बना और 6-7 चोर चोरी थे, तो चोर चोरी हमारा है, दूसरी जगह नहीं जाए सर, हम तो वहीं जाएंगे। हमारे मातमोर पंचायत हमारे यहाँ पर लग रही मातमोर में, अब बेड़ा माओ की जमीन बावन खेड़ी की जमीन है सर। अब हम कैसा जाओ, हमारा जगह में हमें फंसा रहे साहब, वहाँ पे दूसरी जगह में हमारी जो हमको नहीं रहने देंगे। या पंचायत हमारे मातमोर में लग रही जगह है, हमारी जमीन में दी रहा सर, अनपाची हुई जमीन में जो हमारा कब्जा छोड़ा ही नहीं, वही जमीन वाले पाची वहाँ पे हमारा सुशेला। ये ग्राम मातमोर तहसील बागली जिला देवास के ग्रामीणगण हैं और इनका राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर बैतूल राजमार्ग में इनके मकान हटाए गए थे। उसके बदले में उसी गांव के सर्वे नंबर 420 में इनको जो है बसाया जाना था, और कुछ लोगों ने वहाँ मकान भी बना लिए हैं, जो भी व्यवस्था इनकी की गई है। लेकिन वहाँ कुछ गांव के ही कब्जेधारी कुछ लोग हैं जो इनको बेदखल कर रहे हैं, मारपीट करते हैं और परेशान कर रहे हैं आए दिन। तो ये कलेक्ट्रेट देवास आए थे। अच्छा, अभी कलेक्टर साहब से चर्चा करी, क्या कुछ बोला साहब ने? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम सभी ये 22 परिवार हैं, इनको सबको व्यवस्थित वहीं बसाएंगे और जो भी होगा उतना ज़्यादा करेंगे, इनको ग्राम आबादी भी घोषित कर देंगे। आपका परिचय? दरियाव सिंह मालवी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी देवास। आप लोगों को बढ़िया व्यवस्था करवा देंगे, आपकी चिंता मत करिए, ठीक है ना? आप लोगों का रोड से वहाँ से हटवाया जा रहा है, बट आप लोगों को व्यवस्था अच्छा करवा देंगे। पता है आप लोग सरकारी जमीन पर रहते थे, मुझे सब पता है कि सरकारी जमीन पे आप लोगों का घर था, आप लोगों को कहीं दूसरी जगह ऐसा जगह आप लोग को बसाएंगे, ताकि वो जाके जहाँ पे
आगे चल के आबादी भी हो जाएगी तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग देखो ऐसा है कि अभी फिलहाल जो है वर्तमान में इस प्रकार से स्थापन करने की कोई स्थिति नहीं है, खास करके NH में तो बिल्कुल नहीं है। पर हम लोग आपको फिर भी व्यवस्थित तरीके से 22 परिवार में कहीं न कहीं बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग अच्छा होगा जो भी अच्छा होगा हम लोग करेंगे। मेरे ADM भी गए थे, देखिए करने देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।